आज के दौर में इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनकरेज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बचपन से उनको ट्रेनिंग करना चाहिए, उनको उस तरह से माइंड सेट कराना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हर एक बच्चे के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आज की ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी और स्वागत है आपको इस वीडियो में। सदियों से इंडिया में ये रीत चली आ रही है, जब भी कोई बच्चा, वो बेटा हो या बेटी हो, थोड़ा बड़ा होता है, उनको उस तरह से माइंड सेट किया जाता है, उस तरह से पढ़ाई कराया जाता है ताकि वो बड़े होकर एक अच्छी नौकरी हासिल करे और एक सिक्योर लाइफ के प्रति उनकी झुकाव हो। और वो उस तरह से ट्रेन करते हैं अपने बच्चों को, हर एक माँ बाप, ताकि वो बिजनेस के बारे में ना सोचे। हर एक चीज की दो पहलू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इंडियन माँ बाप को ये लगता है कि बिजनेस रिस्की है, इसमें बहुत सारा रिस्क है। अगर उनके बच्चे, उनका बेटा या बेटी उस फील्ड में जाएंगे, उस तरह से सोचेंगे, बिजनेस के लिए प्रिपरेशन लेंगे, तो वहाँ पे उनकी फाइनेंशियली भी लॉस होगा और मेंटली भी वो डिप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा लॉस होता है, रिस्क होता है और वहाँ पे फेलियर के चांसेस रहता है। ये हमारे माँ बाप की सोच होती है। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, इसीलिए वो इस बारे में सोचते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा माइंडसेट को उस तरह से बनाते हैं बचपन से, ताकि वो सिर्फ जॉब के बारे में सोचे और बिजनेस के बारे में ना सोचे, कोई क्रिएटिव आइडियाज के बारे में ना सोचे, उसमें इम्प्लीमेंट करने के बारे में ना सोचे, वो एंटरप्रेन्योर ना बने, वो एक जॉब होल्डर बन के रह जाए और जॉब में सिक्योर लाइफ बिताते रहे। हाँ, बिजनेस में बहुत रिस्क है, बहुत सारा लॉस भी होता है, बहुत सारे टेंशन भी है, बट बिजनेस में जो सक्सेस मिलता है, उसकी जो खुशी है, और फाइनेंशियली एक इंसान अगर बिजनेस में सक्सेस हो सकता है तो उसकी फाइनेंशियल जो लेवल है, जो फाइनेंशियल बैकअप है, वो बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है। वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है और वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। बट इंडियन पेरेंट्स को बस लॉस की चिंता रहती है, उनको बस अपने बच्चों की फिक्र रहती है। रिस्क जोन के बारे में सोच सोच के वो उनको उस रिस्क जोन में जाने ही नहीं देते, उस मैदान में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देना चाहते। वो चाहते कि उनके बच्चे हमेशा सिक्योर रहे, उनके बच्चे कभी भी रिस्क जोन में ना जाए, उस चीज को कभी भी फेस ना करे, ताकि अगर वो कभी फेल हो जाए, उनको डिमोटिवेट ना होना पड़े, उनको आगे फेलियर का सामना ना करना पड़े। जिस चक्कर में माँ बाप बच्चों को एनकरेज ही नहीं करते बिजनेस के लिए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को एनकरेज नहीं करते कि वो आगे चल के बिजनेसमैन बने, बिजनेस वुमेन बने, किसी बड़े बिजनेसमैन को अपना आइडियल बना के आगे चले, आगे बढ़े, बिजनेस में सक्सेस हासिल करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाए। इंडियन फैमिलीज, इंडिया के माँ बाप जिस तरह से अपने बच्चों को एनकरेज नहीं करते बिजनेस के लिए, उस वजह से देश की जीडीपी में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से आज भी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाए। आज भी हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री ही बन के रह गया है। आज भी हम डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जैसे कि यूएसए की तरह डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ पे माँ बाप बचपन से एक बच्चे को ट्रेन करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखे, वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का सपना देखे, वो एक बिजनेसमैन बनने का, एक बिजनेस वुमेन बनने का सपना देखे। और बच्चा भी खुद को बचपन से ही उस तरह से तैयार करता है और आगे चल के इतने सारे नए नए क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं, इतने सारे नए नए क्रिएटिव आइडियाज में काम होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेस वुमेन बनते हैं, इतने सारे इंडस्ट्रीज शुरू होते हैं, इतने सारे नए स्टार्टअप शुरू होते हैं हर साल, और बहुत सारे नए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन उभर के आते हैं। और आप लोग देख सकते हैं आज जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स है, वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज के ही है। डेवलप्ड कंट्रीज से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स आते हैं जो पूरे दुनिया में यूज होते हैं और जिसके वजह से उनकी जीडीपी बहुत आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में माँ बाप बच्चों को बिजनेस के लिए एनकरेज नहीं करते, इंडिया में भी करते हैं, बट यहाँ पे परसेंटेज बहुत कम है और हमें इस परसेंटेज को और बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक माँ बाप अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, जो डेफिनेटली वो चाहते हैं, तो उनको समझना पड़ेगा कि आज मॉडर्न जमाना है और मॉडर्न जमाने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं, नई नई क्रिएटिव आइडियाज में हमारे यंग जनरेशन सोच सकते हैं और बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बस उनको बचपन से उस तरह से ट्रेन करना चाहिए।
अगर माँ बाप का सपोर्ट रहेगा, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से माँ बाप सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज में लोग सोचते हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वो सक्सेस होंगे, दुनिया के नजर में आएंगे, और इंडिया भी आगे बढ़ेगा, और हमारे इंडिया के बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर्स बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। आज के टेक्निकल टाइम में, आज के टेक्निकल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी और बिजनेस माइंड, ये दोनों एक बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर एक इंसान के मन में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज है, वो बिजनेस माइंडेड है, और वो आपका कोई बच्चा है, आपका बेटा है या आपकी बेटी है, तो उनको एनकरेज करिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करिए, उनको सपोर्ट करिए, ताकि वो आगे बढ़ पाए, सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि एक इंसान अगर जॉब के अंदर रहता है तो उसकी आइडियाज उस तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। बिजनेस के अंदर उसके पास वो इंडिपेंडेंसी रहता है, जहाँ पे वो नई नई चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। उनके सक्सेस के पीछे अगर उनके अपनों का हाथ हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ, मैं मानती हूँ बिजनेस के बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पार्ट्स रहते हैं, जिसको सोच के, अपने बच्चों के भलाई को सोच के माँ बाप डर जाते हैं और उनको बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनने से रोकते हैं, उनको सिर्फ जॉब की ओर धकेलते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा समझाते हैं कि जॉब अच्छा है और बिजनेस अच्छा नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हर एक चीज का पॉजिटिव पार्ट भी रहता है, नेगेटिव पार्ट भी रहता है, ऐसे बिजनेस के भी बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट है। जैसे कि बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम है, जितना इंसान कमाना चाहे, जितना वो आगे बढ़ना चाहे, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहे, उसके पास वो मौका है। एक इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा काम करने की टाइमिंग है, वो जितना काम करता है एक बिजनेस के अंदर, उतना ही उसका खुद का फायदा होता है, उतना ही उसका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। बट जॉब के अंदर वो उस तरह से अपना सोच के, अपना समझ के काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जॉब के अंदर जितना भी काम करे उस पर फायदा सिर्फ उसका खुद का नहीं होगा, उसके कंपनी का नहीं होगा, जो कंपनी के ऑनर है उनका होगा। वो एक कहावत है ना, या तो अपना सपना साकार करो, अपना बिजनेस शुरुआत करो और उसको काम करो, उस पर बहुत आगे निकल जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ, या तो कोई और सपना देखेगा और उस सपने को साकार करने के लिए वो आपको नौकरी पे रखेगा, आप उसके लिए काम करोगे और उसके सपने साकार होंगे और आपके सपने साकार नहीं हो पाएंगे। मैंने अपने आसपास ऐसे बहुत से पेरेंट्स देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं किया। बच्चा, उनका बेटा या उनका बेटी आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते, बट वो उनको सिक्योरिटी के चक्कर में, जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में उनको धकेलते हैं जॉब की तरफ, उनको सपोर्ट नहीं करते बिजनेस में, जिस वजह से वो इंसान बिजनेस नहीं कर पाता है और उसको मजबूरी में जॉब करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आपके भी लाइफ में कोई है, आपका बेटा, आपका बेटी, या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते, वो बिजनेस माइंडेड है, तो उनको आज से सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। हर एक पेरेंट्स को और हर एक फैमिली मेंबर को अपने एक फैमिली मेंबर जो सपोर्ट चाहता है बिजनेस में, उसको बिजनेस में सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसकी जो गोल है वो सक्सेस हो पाए, वो अपने गोल पे काम करना शुरू कर पाए, वो आगे बढ़ पाए, और उसकी जो बिजनेस आइडियाज है उसके थ्रू उसका भी भला हो और भी लोगों का भला हो। क्योंकि जब एक बिजनेसमैन आगे बढ़ता है, अपना काम शुरू करता है, अपने गोल की ओर आगे बढ़ता जाता है, तब दूसरे लोगों को भी बहुत सपोर्ट होता है, उसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है और बहुत सारे लोगों की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर होता है, क्योंकि लोगों को काम मिलता है, तो काम मिलने की वजह से बहुत सारे फैमिलीज उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के लिए अपकमिंग वीडियोस में उस टॉपिक में वीडियो रिलीज जरूर करूंगी। साथ ही साथ अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिए। आपकी शेयर में बहुत ताकत है, आपकी शेयर की वजह से किसी को हेल्प हो सकता है और किसी की प्रॉब्लम की सोल्यूशन मिल सकती है। अगर आप सोशल मुद्दा, बिजनेस और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।